एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तर्शिका क्लासेस। तो आज हम चैप्टर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम क्या है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। वन्य जीवन संसाधन। ये लेक्चर 2 है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उस फर्स्ट लेक्चर को प्लीज देख कर आइए, रिविजन करके आइए अच्छे से। मैंने उसमें वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है और वो बहुत अच्छी वीडियो, आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। और अगर आपको चीजें समझ नहीं आती तो प्लीज कमेंट में बताया कीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लिया था और ये भूमि वाला पार्ट देख लिया था। ठीक है, मैं आपको एक और चीज कहना चाहती हूँ कि आप ना कॉपी किताब लेकर बैठा कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी बताती हूँ तो आपको रिवीजन भी आप अच्छे से कर लोगे और उन क्वेश्चन का आंसर भी लिखा कीजिए। आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना, तो ये बीच बीच में से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, और जो वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ तो वो लिख लीजिए। ठीक है, तो ना तो आपको याद नहीं रहेगा, फिर वही वर्ड्स आपको दिक्कत देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हम भूमि उपयोग देखेंगे और सेकंड हम भूमि संसाधन का संरक्षण देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो मृदा भी देखेंगे। चलिए भूमि उपयोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी किताब लेकर बैठना। ठीक है, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। विभिन्न कार्य यानी डिफरेंट डिफरेंट वर्क, यानी डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए किया जाता है। वो कौन कौन से काम है वो लिखते हैं। ठीक है, तो कृषि के लिए, अब आपको मैंने कृषि पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन ये बनाएंगे कि भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। अब हम इन वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। वानिकी का, खनन का, सड़क आपको पता ही है, रोड और उद्योगों, इनका मीनिंग देखते हैं और इनको लिख भी लीजिए। ठीक है, वानिकी क्या होती है? वनों और संबंधित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है? मैनेजमेंट का विज्ञान, यानी साइंस और कला है, आर्ट है। तो क्या है? वनों और संबंधित प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज का एक प्रबंधन है और विज्ञान और कला है। ठीक है, इनमें होता क्या है? इनमें वनों का वनों को लगाना होता है, उनका संरक्षण यानी उनको कंजर्व यानी उनको बचाना, ठीक है, करना, संरक्षण करना, उनका उपयोग करना, उनसे प्राप्त उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स, जो भी हमें उनसे चीजें मिलती हैं, उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना शामिल है। ठीक है, सेकंड वर्ड क्या था? खनन। खनन का मतलब क्या होता है? पृथ्वी की सतह या समुद्र से उपयोगी खनिज यानी मिनरल्स जो भी मिलते हैं और धातु यानी मेटल्स मिलते हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? खनन बोलते हैं। अब हम क्या देख लेते हैं? खनिज क्या होते हैं। ठीक है, क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस यानी नेचुरली, ठोस यानी क्या होते हैं? सॉलिड अकार्बनिक पदार्थ, और जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना यानी केमिकल स्ट्रक्चर होता है और क्रिस्टलीय संरचना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं? उद्योग का मतलब क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन। कोई भी मतलब जो क्षेत्र है उसमें वस्तुओं का उत्पादन, यानी जो थिंग्स होती हैं, मतलब कुछ भी चीजें ले लो, उसका उत्पादन कर रहे हैं यानी उसको बना रहे हैं। ठीक है, उसका विनिर्माण कर रहे हैं, खनिजों का निष्कर्षण कर रहे हैं यानी निकाल रहे हैं, या सेवाओं का प्रावधान। इसका व्यापक शब्द, ठीक है, यह एक व्यापक शब्द है जो सभी आर्थिक गतिविधियों से को शामिल करता है जो किसी विशेष प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने से जुड़ी हुई है। इसमें मेनली क्या होता है? वस्तु या फिर सेवाओं के उत्पादन से ये रिलेटेड है। ठीक है, उद्योग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। देखो हमने भी यही पढ़ा था ना, तो आप यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। वो कौन कौन से कारक है? तो वही हमने पढ़ा, स्थलाकृति, मृदा, जलवायु। स्थलाकृति को मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वहां से आप देख सकते हैं। मृदा यानी सॉइल, जलवायु को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्लाइमेट होता है इसका मतलब। तो प्लीज उस वीडियो को ना अच्छे से देखना। ओके, खनिज, मिनरल्स अभी मैं एक्सप्लेन करके आई हूँ आपको, और जल की उपलब्धता, यानी जल हमारे यहाँ पर कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो मानवीय कारक यानी जो मानव, जो ह्यूमन कारक है यानी फैक्टर्स हैं, जैसे कि जनसंख्या यानी पॉपुलेशन जो होती है, और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, ये भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। यानी सामुदायिक, आप क्वेश्चन बनाओगे कि सामुदायिक के स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है? तो निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। ठीक है, और निजी भूमि और सामुदायिक भूमि क्या होती है, यानी उसके अंदर अंतर स्पष्ट कीजिए। आप ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे। तो निजी भूमि व्यक्तियों की स्वामित्व यानी उसके इंडिविजुअल। ठीक है, स्वामित्व मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल में होती है, जबकि मतलब निजी भूमि मतलब अपनी भूमि। ठीक है, एक इंसान की बोल सकते हैं, है ना, इंडिविजुअल की।
ठीक है? जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, मतलब वो बहुत सारे लोगों के लिए होती है, ठीक है? सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा, फलों, नट और औषधीय बूटियों यानी जो मेडिकल हर्ब्स होता है उसको एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना। ठीक है? आप यहाँ से एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है? ये सामुदायिक भूमि के क्या है एग्जाम्पल्स हैं। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप अगला क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि क्या सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति भूमि संसाधन कहा जाता है? तो हाँ, कहा जाता है। ठीक है? जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती जा रही है यानी हमेशा ही बढ़ती जा रही है। लेकिन भूमि की उपलब्धता यानी जो मतलब उपलब्धता वो कितने प्रेजेंट है हमारे लिए, है ना? सीमित है यानी लिमिटेड है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। ठीक है? जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस होता है तो उसकी भूमि की गुणवत्ता भी अलग होती है यानी क्वालिटी अलग होती है। ठीक है? अंतर होता है यानी डिफरेंस होता है। लोगों ने स्वामित्व भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने के लिए यानी कमर्शियल क्षेत्र बनाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्र क्या होते हैं जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे घर बनाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरियाज में कृषि यानी एग्रीकल्चर योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है? अनाधिकृत हस्तक्षेप का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। वैसे इसका मतलब क्या होता है दखल देना। ठीक है? ठीक है, तो अनाधिकृत हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है किसी ऐसी चीज में दखल देना या फिर हस्तक्षेप करना जिसके लिए आपके पास अनुमति यानी परमिशन या अधिकार नहीं है, आपकी कोई राइट्स नहीं है उस पे, या किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जैसे कि किसी की संपत्ति, जानकारी या प्रक्रिया। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक यानी वास्ट परिवर्तन मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन यानी चेंज हमारे समाज में यानी सोसाइटी में सांस्कृतिक परिवर्तन यानी कल्चरल चेंजेस को दर्शाते हैं यानी दिखाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार यानी उसको जो हम वो फैल रहा है एक तरह से बढ़ रहा है जो के कारण, ठीक है, यानी कृषि और निर्माण संबंधी जो गतिविधियां एक्टिविटीज चल रही है उसके प्रसार के कारण क्या क्या चीजें हो रही है, क्या-क्या चीजें हो रही है? निम्नीकरण हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है और मृदा अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो इन चीजों के कारण मतलब कृषि की और निर्माण संबंधित जो गतिविधियां हो रही है उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से इसको समझना, मैं हर एक वर्ड को यहाँ पे समझा रही हूँ। निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और ये सारे वर्ड्स को हम देखते हैं अभी। यहाँ पर हम निम्नीकरण का अर्थ समझते हैं किसी चीज की गुणवत्ता यानी क्वालिटी में कमी आ जाना। यह भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं के कारण हो सकता है। जैसे कि भूमि निम्नीकरण की बात करें का मतलब क्या होता है भूमि की गुणवत्ता में कमी आना यानी क्वालिटी में उसकी कमी आ जाती है जो इसे खेती के लिए यानी कृषि के लिए अनुपयुक्त बना सकता है। अनुपयुक्त मतलब उपयोग के ना लायक, ठीक है, प्रयोग करने के लिए लायक नहीं। समझ में आया आपको? चलिए यहाँ से हम भूस्खलन को देखते हैं। भूस्खलन जिसे भूस्खलन या चट्टान का खिसकना भी कहा जाता है यानी चट्टान क्या करते हैं खिसक जाते हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल है, जिसमें चट्टान यानी रॉक्स जो होते हैं, मिट्टी यानी सॉइल, मलबा या मलबे का एक समूह ढलान से नीचे की ओर खिसकता है। ठीक है, और ये वाला आप देखेंगे ना टॉपिक तो आपको भूस्खलन जो होगा एक बॉक्स में भी मिलेगा तो उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ से हम मृदा अपरदन को देखते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? मिट्टी का कटाव या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से या मानव गतिविधियों यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं के कारण हो सकता है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत जो सबसे उपजाऊ वाली परत होती है वो हट जाती है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल है, प्रोसेस है जिसमें मिट्टी के कण पानी, हवा या अन्य कारकों द्वारा एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर लाए जाते हैं। यह मिट्टी की उपजाऊ परत को प्रभावित यानी उस पर असर डालती है जिससे कि कृषि उत्पादकता कम हो जाती है यानी कृषि में प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, जो उपजाऊ भूमि है वो ही हट जाती है। ठीक है, था मरुस्थलीकरण, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाती है।
ठीक है? तो यहाँ पे ये रेगिस्तान में बदल जाती है। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड आपको समझ नहीं आए होंगे कि दीदी ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्या होता है, तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा। और अर्ध शुष्क इसमें देखते हैं हम, ठीक है? अर्ध शुष्क जलवायु जिसे अर्ध मरुस्थलीय या मैदानी जलवायु भी कहा जाता है, ये एक प्रकार की शुष्क जलवायु यानी सूखा बोल सकते हैं, जो रेगिस्तान जलवायु से कम शुष्क होती है, यानी थोड़ा कम शुष्क होती है, यानी कम सूखा होती है, ठीक है? इसमें वर्षा संभावित वाष्पोत्सर्जन से कम होती है, लेकिन इतनी कमी नहीं होती कि रेगिस्तान। यहीं तक मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया, तो आप यहाँ से समझ लिया आपने, ये एक प्रकार की शुष्क जलवायु जो कि रेगिस्तान जलवायु से कम शुष्क होती है, ठीक है? देखो एक और वर्ड आया था पर्यावरण, आई नो सबको पता होगा, लेकिन एक बार जान लेते हैं ना कि होता क्या है, ठीक है? पर्यावरण उन सभी चीजों का मिश्रण यानी मिक्सचर होता है, ठीक है, जो किसी जीव या वस्तु के आसपास मौजूद होती है, ठीक है? जिसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक शामिल है, ठीक है? तो जीव का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई भी लिविंग चीज, जैसे कि मैं हूं, तो मेरे आसपास की जितनी भी चीजें होंगी वो मेरा पर्यावरण कहलाई, ठीक? तो देखो हमने इसे बहुत अच्छे से एक समझ लिया है कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रकार से क्या क्या मतलब हो सकता है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है? कि ये क्या क्या चीज होती है, निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, ठीक है? तो इसे आप लिख भी सकते हैं अच्छे से। ये वाला सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, भूमि संरक्षण का खतरा। तो बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि, ठीक है, कृषि योग्य भूमि जहाँ पे हम कृषि करते हैं, का बड़े पैमाने पर यानी बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर विनाश हो रहा है, वो यानी खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है? इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर है, भाई खत्म होने का डर है हमको। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। जो विनाश हो रहा है उसकी दर को यानी रेट को हमें अवश्य ही रोकना चाहिए, यानी जरूर ही रोकना चाहिए। वनारोपण, अब देखो यहाँ से अच्छे से समझना, वनारोपण, वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के नियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। आप क्वेश्चन बनाएंगे कि भूमि संरक्षण के कुछ सामान्य तरीके क्या है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक लगाकर हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। अब आपने ये तो देख लिया, अब हम इसके ये समझ लेते हैं कि वन रोपण क्या होता है, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण क्या होता है, अच्छे से समझते हैं। देखो पहला वर्ड क्या था? वन रोपण। वन रोपण का मतलब क्या होता है? बिना वन वाली भूमि पर पेड़ लगाकर नया जंगल बनाना। जहाँ पर वन नहीं है वहां पर हम क्या करते हैं? पेड़ लगाते हैं, ठीक है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाली जमीन पर पेड़ लगाए जाते हैं ताकि वहां पे वन विकसित हो सके, ठीक है? सेकेंड वर्ड क्या था? भूमि उद्धार। भूमि उद्धार का मतलब क्या होता है? समुद्र, नदी या झील के क्षेत्रों में नई भूमि बनाना या कीचड़ युक्त क्षेत्रों से पानी निकाल कर भूमि का निर्माण करना, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। और ये प्रक्रिया भूमि की कमी की समस्या या समाधान प्रदान करती है, ठीक है? खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है, यानी जो जनसंख्या की जो बोलते हैं ना कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है? तो वहां पर ही करते हैं हम। तीसरा वर्ड था रासायनिक कीटनाशक। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? केमिकल पेस्टिसाइड। ऐसे रासायनिक यानी केमिकल्स होते हैं जिनका उपयोग कीटों को मारने, ठीक है, को मारने या फिर नियंत्रित उन्हें कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये रसायन आप समझ गए होंगे, केमिकल्स। उर्वरक का मतलब क्या होता है? खाद या रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल मटेरियल जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है, बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि पौधे की वृद्धि यानी उसका विकास बेहतर हो सके। फोर्थ वर्ड आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो विनियमित उपयोग है, ठीक है? इसका मतलब देख लेते हैं। विनियमित उपयोग का मतलब क्या होता है? किसी चीज का उपयोग नियम यानी रूल्स, कानूनों या निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। आपको एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा। लास्ट वाला वर्ड क्या था? अतिचारण। अतिचारण का मतलब क्या होता है? किसी चारागाह या घास के मैदान, चारागाह को क्या बोलते हैं? घास के मैदान में जानवरों का जरूरत से ज्यादा चराई करना, ठीक है, जिससे उस मैदान की जो वनस्पति यानी पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है और मिट्टी का क्षरण होता है, ठीक है, क्षरण होता है, ठीक है? और इसे ओवर ग्रेजिंग
कहा जाता है, ठीक है? तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा अतिचारण क्या होता है, लेकिन आपको ये वर्ड मतलब समझ नहीं आया होगा, तो इस वर्ड को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है शरण? अ, कि किसी चीज़ का धीरे-धीरे खराब होना या नष्ट हो जाना, ठीक है? ये प्रक्रिया प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से हो सकती है। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है भूमि संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। भूमि संरक्षण का अर्थ होता है भूमि के संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना और उनकी सुरक्षा करना, ताकि वे भविष्य में यानी फ्यूचर में भी उपयोगी बने रहे, ठीक है? इसमें क्या होता है मिट्टी के कटाव को रोकना, पानी का संरक्षण यानी बचाव करना और भूमि को बंजर होने से बचाना शामिल है। बंजर भूमि क्या होती है जहाँ पे खेती ना की जा सके, ठीक है? आप जब एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पे अपक्षय यानी वेदरिंग भी एक वर्ड आया है, तो उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया यानी नेचुरल प्रोसेस है जिसमें पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें यानी रॉक्स और खनिज यानी मिनरल्स, ये आज की वीडियो में हमने समझा है, टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं अपक्षय वेदरिंग बोला जाता है, ठीक है? देखो हमने यहाँ तक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। क्या टॉपिक था आज हमने क्या-क्या पढ़ा वो चीज़ रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया था भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग हमने क्वेश्चन देखा था, भूमि का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है, तो हमने यहाँ से आंसर लिखा था, वानिकी खनन वगैरह में किया जाता है, इसको बहुत अच्छे से समझा, ठीक है? देखो हमने यहाँ तक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। क्या टॉपिक था आज हमने क्या-क्या पढ़ा वो चीज़ रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया था भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग हमने क्वेश्चन देखा था, भूमि का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है, तो हमने यहाँ से आंसर लिखा था, वानिकी खनन वगैरह में किया जाता है, इसको बहुत अच्छे से समझा, ठीक है? और यहाँ पे कारक जाने भौतिक कारक क्या होता है जो कि भूमि का उपयोग मतलब कि करते हैं तो निर्धारित करते हैं, जैसे कि ये इसका हमने आंसर देखा। और हमने स्वामित्व के आधार पर भूमि को देखा कितने भागों में बाँटा जाता है, तो निजी भूमि और स्वामित्व भूमि, ठीक है? निजी भूमि क्या होती है अपने स्वामित्व में होती है और सामुदायिक भूमि क्या होती है समुदाय के लिए होती है, ठीक है? इसके एग्जांपल्स देखे हमने। हमने ये भी सीखा कि सामुदायिक भूमि जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है, ठीक है? और हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने इन वर्ड्स के मीनिंग को बहुत अच्छे से समझा और इनको अच्छे से आप भी समझना, क्योंकि आने वाली क्लासेस में ये वर्ड्स आएंगे तो फिर आपको दिक्कत देंगे, क्योंकि आपको अगर पता नहीं होगा तो इसलिए अच्छे से लिखना, ठीक है? और हमने लास्ट में ये वाला टॉपिक अच्छे से समझा भूमि संरक्षण का, भूमि संसाधन का हम संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, तो हमने ये भी देखा वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक लगाकर हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं, और इन वर्ड्स को भी हमने अच्छे से सीखा। आगे के लेक्चर्स में हम कौन-कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है? आगे के लेक्चर में क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको मृदा पढ़ाने वाली हूँ अच्छे से एकदम। देखो मैं आपको कह रही थी ना भूस्खलन के बारे में बॉक्स में दे रखा है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है? ठीक है? मृदा निर्माण के कारण तो अच्छे से पहले के 2 लेक्चर जो मैंने आज अपलोड किया और जो पहले करा था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 उसको अच्छे से रिवाइज़ करके आइएगा, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, होप करती हूँ मैं, ठीक है? और चीज़ें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? वो भी बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करना क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं इसके पीछे, और प्लीज़ बताना कि दीदी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? थैंक यू। शेयर भी कर दो अपने क्लास 8 दोस्तों के साथ, और जिनको भी ये जो ज़रूरत होता है, जिनको समझ नहीं आता है, क्योंकि ये जो आपकी जो एनसीईआरटीज़ होती है वो जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? तो उन लोगों को भी शेयर करना, अगर आपके बड़े भाई-बहन होंगे तो उनको भी शेयर करना, ठीक है? थैंक